हेलो मेरे दोस्त। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, एक एक क्वेश्चन मैं अपने से सेलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ जो कि आपके लिए स्पेशल है। तो आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। और मैंने कहा भी है कि एक एक चैप्टर का मैं कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व ज़रूर कराऊंगा। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर मैंने 19 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और यह वीडियो पार्ट 3 है। जी हाँ मेरे दोस्त, यह वीडियो पार्ट 3 है और आप वह दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यह वीडियो पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम लोग 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। यानी पिछले वीडियो को मिलाकर हम लोग 19 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और इस वीडियो में 19 से ज़्यादा यानी लगभग हम लोग 27-28 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मैंने कहा भी है कि एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से लिख के आपके लिए लाता हूँ। तो बिना समय का देरी करते हुए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। देखिए कैसे। यदि आपका आंसर सही होता है तो आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा कि कितना मेरा सही हुआ है कितना नहीं, और यह ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। मेरा एक ही टारगेट है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए इसका सलूशन आखिर क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ दिया गया है कोस और यहाँ अंदर लिखा है कोस इन्वर्स माइनस रूट 3/2 और प्लस का π/6 है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि कोस इन्वर्स और यहाँ पर माइनस दे दिया है। तो मेरे दोस्त देखिए, एक फार्मूला होता है कोस इन्वर्स माइनस एक्स। जी हाँ, कोस इन्वर्स माइनस एक्स रहता है तो हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी कुछ इसी तरह का करेंगे। देखिए क्या कोस इन्वर्स है, देखिए यहाँ पर कोस इन्वर्स माइनस एक्स, हम इसको पूरा एक्स मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इन्वर्स रूट 3/2 और प्लस का π/6 हम लोग यह लिख देंगे। अब देखिए कोस पाई माइनस कोस इन्वर्स रूट 3/2, तो कोस में रूट 3/2 कितना का मान होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। और आगे क्या है, प्लस का π/6। तो अब देखिए मेरे दोस्त, माइनस का π/6 और प्लस का π/6 क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो कितना बचा, कोस और यहाँ क्या है पाई, तो हम लोग पाई लिख देंगे। और आप लोग जानते हैं कि कोस पाई का मान कितना होता है, -1। आपको डायरेक्ट याद रखना है कोस पाई का मान कितना होता है, -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -1। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। और 2 नंबर क्वेश्चन मैं इस टाइप का पिछले वीडियो में करा चुका हूं और देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको ओनली दिया जाएगा 10 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी -π/12। देखिए कैसे। मेरे दोस्त, आप एक यहाँ नोट में एक याद रखिएगा। मैं एक नोट यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। यदि cos x माइनस साइन x और बटा में cos x प्लस साइन x,
यानी इस तरह का आता है और सब में जो है यह एक सेम रहना चाहिए, ठीक है, एक सेम रहना चाहिए। तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे tan π/4 माइनस एक्स। यदि ऊपर माइनस तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और इसी का मान लीजिए एक चिन्ह उल्टा कर कर आपसे पूछ देगा cos x प्लस साइन एक्स यदि आता है, ठीक है, क्या आता है cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि tan π/4 प्लस एक्स होता है। तो देखिए आप यहाँ मैचिंग कराइए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, माइनस है प्लस है, यानी यह फॉर्मेट कवर होगा। और x का काम कितना कर रहा है π/3, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस π/3 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए tan इनवर्स tan और 4 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, 4 से 3 बार में तो यहाँ 3π और यहाँ माइनस 4π हो जाएगा। तो अब देखिए tan इनवर्स tan 3π और माइनस 4π कितना हो गया माइनस पाई नीचे का 12। तो देखिए tan इनवर्स tan x क्या होता है x होता है और x का काम कितना कर रहा है माइनस π/12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ ऑप्शन ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, जी हाँ 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ ऑप्शन ए 3π/4। देखिए कैसे मेरे दोस्त, देखिए tan इनवर्स 1 है, क्या है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब आगे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, लेकिन आप अब इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब इसमें हम लोग क्या करें। तो आपको तो इसका मान याद है नहीं और आप फंस गए होंगे। तो देखिए आखिर बनेगा कैसे। cos इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, और साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए π/4 प्लस का पाई, अब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो cos इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इतना हो जाएगा। अब देखिए π/4 इधर पाई है तो मैंने पाई लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, यानी जब साइन और cos प्लस में रहता है और एंगल यह सेम रहता है तो मान क्या होता है π/2। तो अब देखिए π/4 और पाई में से π/2 घटाइएगा तो π/2 बचेगा। अब आप इनका लघुत्तम ले लीजिए तो 4 पाई प्लस 2π तो 3π/4। देख रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 3π/4। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 सेकेंड, तो जल्दी फास्ट।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन ए नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए कैसे। तो देखिए, आप फॉर्मूला याद किए हैं सही। देखिए वो फॉर्मूला होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। लेकिन मैंने π/2 नहीं आंसर दिया। क्यों नहीं दिया कि देखिए इस फॉर्मूला का रूल क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, यह दोनों में एक्स कॉमन रहना चाहिए, यानी मिलना चाहिए। यदि इसमें कुछ और इसमें कुछ और रहेगा तो π/2 हमारा आंसर नहीं होगा। यह दोनों में जो वैल्यू होगा वह सेम रहना चाहिए, तभी हमारा π/2 आंसर होगा। लेकिन इसमें देखिए x है और इसमें क्या है, y है, तो हमारा π/2 नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी π/4। देखिए कैसे। तो मेरे दोस्त देखिए 5π/4 आप आंसर ए लगाए होंगे तब भी आपका आंसर ए गलत होगा, क्योंकि यह कॉट के रेंज से बाहर है। तो इसको कॉट के रेंज में लाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे लाएंगे। कॉट इनवर्स कॉट, हम लोग 5π/4 क्या हम लोग पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। पाई प्लस π/4 आप इतना को सॉल्व कीजिएगा तो इतना हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स, मैंने लिख दिया कॉट। तो देखिए कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा का काम कितना कर रहा है, π/4। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, π/4। तो अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, एक्स, यानी π/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। और 6 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है और समय भी मिलेगा आपको 5 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी 2π/5। देखिए कैसे। देखिए जो 8π/5 है यह भी सेक इनवर्स के रेंज से क्या है, बाहर है। तो हम लोगों को इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे लाएंगे। सेक इनवर्स नहीं है, सेक है और सेक इनवर्स है, ठीक है ना। और 8π/5 को हम लोग 2π माइनस 2π/5 लिख सकते हैं। और आप इतना को सॉल्व कीजिएगा, यह पूरा पार्ट को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा 8π/5 आ जाएगा। तो अब देखिए सेक इनवर्स 2π माइनस थीटा, यानी सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी 2π/5 है। तो अब देखिए सेक इनवर्स और यह हमारा पूरा x हो गया। तो x का काम कितना कर रहा है, 2π/5, यानी ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। और 7 नंबर थोड़ा टाइम टेकन सवाल है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय बढ़ाया जाता है और आपको दिया जाएगा 20 सेकेंड। तो जल्दी कीजिए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए। देखिए कैसे। तो मेरे दोस्त, यहाँ साइन और यहाँ 2 और यहाँ साइन इनवर्स 4/5 दिया गया है। तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अक्सर यह आपसे 2 नंबर सवाल में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, जब भी 2 त्रिकोणमितीय फलन रहे और इनके बीच में कोई अचर संख्या से मल्टीप्लाई, गुना रहे या भागा रहे, तो आप बाद वाले त्रिकोणमितीय फलन को थीटा मान लीजिएगा। क्या? थीटा मान लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर माना साइन इनवर्स 4/5, इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। ठीक है। तो अब देखिए यह साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा का मान कितना है? 4/5 हो गया। तो अब देखिए साइन थीटा का मान 4/5 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यदि लंब 4 रहे और कर्ण 5 रहे तो यहाँ से आधार का मान क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 3 आएगा। तो आप यहाँ से कोस थीटा का मान निकाल लीजिए। क्या होता है? आधार बाटा में कर्ण, और आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5 हो गया। तो अब आप यहाँ आ जाइए। यहाँ साइन था और यहाँ 2 है और आप इसको पूरा माने हैं क्या? थीटा। तो आप यहाँ थीटा लिख दीजिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा का मान कितना आया है? 4/5 और कोस थीटा का मान कितना आया है? 3/5। तो अब देखिए 4 यानी 12, 12 दूनी 24। तो हम लोग यहाँ 24 लिख देंगे और 50 25। तो देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा 24/25 यानी ऑप्शन ए। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट अपना आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए कैसे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए एक यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला 3 त्रिकोणमितीय फलन में होता है। एक तो होता है साइन में, यानी साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कहीं भी आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देता है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है कोस में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह कोस में यदि इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अब देखिए, और इसी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक tan में होता है, यानी tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि tan में इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देता है तो आप इसमें लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए tan tan 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का। यहाँ आप मैच कराइए, किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का, प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यह फॉर्मेट मैच कर रहा है और यह किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। तो अब देखिए आप इस 2 से 2 कटा दीजिए
इस 2 से इस 2 को घटा दीजिए। ठीक, तो अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यह हो गया, पूरा आ गया हमारा। तो अब देखिए, अब आप क्या कीजिए कि इसको मान लीजिए tan इनवर्स x और इसको मान लीजिए tan इनवर्स y, और इसको फॉर्मेट पर आप तोड़ दीजिए। तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो y का काम भी कितना कर रहा है, x, और 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो यहाँ भी x कर रहा है। तो tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x क्या होता है, x, यानी 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।